नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय दुलगराज। एक बार फिर से आप सभी का ग्लोबनेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था टैली में पॉइंट ऑफ सेल कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मल्टीपल प्राइस लिस्ट कैसे हम टैली में बना सकते हैं। यही सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहे और देखते रहे ग्लोबनेट एजुकेशन। प्राइस लिस्ट किसे कहते हैं? जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हम उस प्रोडक्ट का प्राइस पहले ही सेट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइस लिस्ट। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर कोई कस्टमर हमारे पास से 1 से लेकर 10 क्वांटिटी के बीच में कोई सामान परचेस करता है तो उसके लिए हम क्या प्राइस रखेंगे, और अगर कोई कस्टमर 10 से लेकर 30 क्वांटिटी में कोई प्राइस लेता है तो उसमें हम क्या प्राइस रखेंगे, और अगर उससे ज़्यादा क्वांटिटी खरीदता है तो उसके लिए कितना प्राइस होगा। दोस्तों, इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर टैली में F11 प्रेस करना है। जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, और यहाँ से अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल को यस करना है। यहाँ हमने पहले इसे यस करके रखा हुआ है, इसके लिए हम यहाँ से कंट्रोल A करके बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्रिएट में आना है। क्रिएट में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको इन्वेंट्री मास्टर के अंदर प्राइस लेवल दिखाई देगा, प्राइस लिस्ट दिखाई देगा और प्राइस लिस्ट स्टॉक कैटेगरी दिखाई देगी। तो हम यहाँ से सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे प्राइस लेवल को। प्राइस लेवल क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए अगर आप अलग अलग तरह के कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आपके पास कस्टमर है तो कस्टमर को आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसे क्या क्वांटिटी में सेल करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा है तो क्या प्राइस होगा, कम क्वांटिटी में खरीद रहा है तो क्या प्राइस होगा। उसके बाद यहाँ पर रिटेलर के लिए हम अलग से एक प्राइस लिस्ट बनाएंगे, होलसेलर के लिए हम अलग से एक लिस्ट बनाएंगे। अगर आपके पास कोई और होगा तो डीलर होगा, तो आप डीलर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसे आप यहाँ से एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे प्राइस लिस्ट को स्टॉक ग्रुप में, प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप में। मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक लेवल नेम। अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर फर्नीचर को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से आप फर्नीचर को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप फर्नीचर किसे सेल कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से आप कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो कस्टमर सेलेक्ट कर लीजिए, या होलसेलर को सेल कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों में से जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैं कस्टमर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये कब से अप्लीकेबल होगा, 1 जून से अप्लीकेबल होगा, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक लिस्ट दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो आपने ग्रुप सेलेक्ट किया है फर्नीचर का, उस ग्रुप के अंदर आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं चेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर कस्टमर मेरे पास 10 चेयर लेता है तो 10 चेयर में से 10 चेयर का रेट क्या होगा। मान लीजिए एक चेयर का रेट है 1200 रुपये, तो यहाँ से 1200 रुपये के हिसाब से मैं 10 चेयर उससे दूंगा। अगर 10 से लेके 30 क्वांटिटी के बीच में अगर वो चेयर खरीदता है तो मैं उसे 1150 रुपये में एक चेयर सेल करूँगा। अगर 30 से लेके 70 के बीच में चेयर खरीदता है तो मैं उसे 1000 रुपीज़ में चेयर दूंगा। और 70 से लेके उसके ऊपर में कोई क्वांटिटी ले रहा है तो यहाँ से मैं उसे और डिस्काउंट देके यहाँ पर मैं उसे 990 में चेयर दूंगा, प्लस उसको मैं 2% और डिस्काउंट भी दे दूंगा ऊपर से। ये हमने चेयर का एक प्राइस लिस्ट बनाया है। उसके बाद मान लीजिए अगर आप टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, टेबल के ऊपर भी एक प्राइस लिस्ट बना रहे हैं, तो यहाँ से आप टेबल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम सेम क्वांटिटी रखेंगे 10। टेबल का प्राइस है हमारा 1000 रुपीज। अगर 10 से ज्यादा क्वांटिटी ले रहा है, 10 से 20 क्वांटिटी अगर वो ले रहा है तो उसका प्राइस रखेंगे हम 990। अगर 20 से लेके 50 क्वांटिटी ले रहा है तो उसका प्राइस रखेंगे 975, और उसके ऊपर 1% डिस्काउंट भी देंगे। अगर 50 के ऊपर कोई क्वांटिटी ले रहा है तो हम उसका प्राइस यहाँ पर रखेंगे 970, और साथ में उसको हम 2% का डिस्काउंट भी देंगे, और यहाँ से इसे एंड कर लेंगे। तो ये एक तरीका है दोस्तों कि हमने कस्टमर अगर आएगा तो कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो किस तरह से उसे हम प्राइस लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद अगर कस्टमर की जगह पे कोई और आ रहा है, जैसे अगर होलसेलर ले रहा है तो होलसेलर को आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ पर भी कब से एप्लीकेबल है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम होलसेलर को चेयर से सेल करेंगे, तो यहाँ से अगर मैं क्वांटिटी लिखूँ, मान लीजिए अगर होलसेलर मेरे पास से चेयर दे रहा है 50 क्वांटिटी ले रहा है तो उसको मैं 990 का प्राइस दूंगा, एंटर करूंगा। उसके बाद 50 के ऊपर 50 से लेके 100 तक
चेयर ले रहा है तो यहाँ पर मैं उसको 970 का प्राइस दूंगा और 1% भी डिस्काउंट दे दूंगा। और यहाँ पर 100 से लेके 150 के बीच में अगर वो चेयर ले रहा है तो मैं यहाँ पर उसे 965 का रेट दूंगा और 2% डिस्काउंट भी दूंगा। और 150 के ऊपर चेयर ले रहा है तो यहाँ पर मैं 960 का प्राइस देंगे और साथ में 3% का डिस्काउंट भी दूंगा। तो यहाँ पर आप अलग अलग तरीके का रेट बना सकते हैं। अगर आप कोई और प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, जैसे कि टेबल सेट करना चाहते हैं, यहाँ से आप टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। टेबल के ऊपर भी आप सेम प्राइस रखिए। यहाँ पर वो 50 ले रहा है तो यहाँ पर हम 700 रखेंगे। 50 से लेके 100 के बीच में ले रहे हैं तो 775 हो जाएगा इसका प्राइस। 1% डिस्काउंट भी मिल जाएगा ऊपर से। और 100 से लेके 150 तक ले रहा है तो यहाँ पर 770 इसका प्राइस कर देंगे और 2% डिस्काउंट दे देंगे। और 150 के ऊपर अगर वो जा रहा है तो यहाँ पर 750 करेंगे और 3% का भी डिस्काउंट दे देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हमने अलग अलग प्राइस लिस्ट को बनाया। ठीक उसी तरह से अगर आप चाहे तो रिटेलर के लिए भी प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं एस्केप कर लूँगा। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने प्राइस लिस्ट बनाया। अब मैं कुछ प्रोडक्ट सेल करूंगा। सेल करने के लिए यहाँ पर मुझे वाउचर में जाना होगा। वाउचर में जाने के लिए आपको यहाँ से F8 प्रेस करना होगा, या तो आप यहाँ राइट हैंड साइड में सेल पे भी क्लिक कर दीजिए। सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप सेल सेलेक्ट कर लीजिए। अब 2 तारीख को मैं कुछ सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप बिल नंबर लिख सकते हैं जिस पार्टी को आप सेल करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर फैजल कंप्यूटर है, यहाँ पर फैजल कंप्यूटर को कुछ सामान सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप डिटेल चाहिए तो फिल कर सकते हैं। कंट्रोल A करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों जब आप सेल करोगे तो सेल में यहाँ पर आपको जस्ट लेवल दिखाई देगा। आपको सेलेक्ट करना है कि जो आपने जस्ट लेवल बनाए थे वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप किसे सेल कर रहे हो। आप कस्टमर को सेल कर रहे हो या रिटेलर को सेल कर रहे हो या होल सेलर को सेल कर रहे हो। मान लीजिए यहाँ पर आप कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो यहाँ से आप कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, जो भी आइटम आप सेल करना चाहते हो आपको अपने कीबोर्ड से स्पेस बार दबाना है। जैसे आप स्पेस बार दबाओगे आपको यहाँ पर सभी स्टॉक आइटम की लिस्ट दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया हमने टेबल और चेयर के ऊपर प्राइस लिखा है तो यहाँ से आप टेबल सेलेक्ट कर लोगे या चेयर सेलेक्ट कर लोगे, एंटर करोगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से मेन लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। कितनी क्वांटिटी अगर आप सेलेक्ट कर ले, मान लीजिए यहाँ पर मैं 20 चेयर सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि उसकी लिस्ट आपको दिखाई देगी कि 20 की क्वांटिटी जो है वो उसका प्राइस है 1150। अगर मैं 20 से ज़्यादा सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर मैंने 20 से ज़्यादा क्वांटिटी सेलेक्ट की, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 50 सेलेक्ट की तो यहाँ पर उसका प्राइस भी चेंज हो जाएगा। 50 अगर क्वांटिटी ले रहा हूँ तो मुझे एक चेयर जो है 1000 की पड़ने वाली है। उसके बाद अगर आप क्वांटिटी और चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप वापस से क्वांटिटी को चेंज कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मैं 150 चेयर लेना चाहता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पर 150 सेलेक्ट करूँगा आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस 990 आ जाएगा और मुझे साथ में 2% डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके बाद एंटर कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप टेबल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टेबल प्रेस करेंगे। यहाँ से आप टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर करेंगे। यहाँ पर भी आप मेन लोकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप 25 टेबल सेलेक्ट ले रहे हैं तो 25 क्वांटिटी लेंगे तो उसका रेट ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर दिख जाएगा। 25 क्वांटिटी का 975 हो जाएगा और 1% डिस्काउंट ही मिलेगा। मान लीजिए मैं 10 ले रहा हूँ तो 10 का क्या प्राइस होगा, तो आप देखिए यहाँ पर 10 का भी प्राइस यहाँ पर 990 आ जाएगा और कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद इसे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से हम आउटपुट CGST लगा देंगे और SGST लगा देंगे। पहले CGST लेंगे यहाँ पर और उसके बाद आउटपुट SGST। कंट्रोल A करके यहाँ से आप बाहर आ जाइए। यहाँ से आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप यहाँ से बाहर आ जाइए। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पर मल्टीपल प्राइस लिस्ट बनाए और प्राइस लेवल बनाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग ग्लोबनेट एजुकेशन।